गुड आफ्टरनून एवरीबडी। ARS स्टडी प्लेटफॉर्म आपका वेलकम है। आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लुसेंट से लिए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी यह ग्रंथ किसने लिखा? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक यह जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक जो समुद्र तट है उसे कोकण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये दो शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सभी नोटों पर हस्ताक्षर बैंक के RBI के गवर्नर के होते हैं, बट 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह की अवधि होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर है 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीन कैंप मतलब मेरा संघर्ष किसकी जूनी है? तो यह अडोल्फ हिटलर की जूनी है। क्वेश्चन नंबर 15, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो असम का अभयारण्य है यह एक सींगी गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 में लूटा था। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया। 1 सेकेंड, ये इसमें जुड़ा है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके महत्वपूर्ण उपयोग। ओके, सो एक्सीलरोमीटर जो है यह वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर है वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र। एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला है। एक्यूमुलेटर जो है विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। एक्टिनोमीटर जो है वो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। और ऑडियोफोन जो है वो सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण है। एरोमीटर जो है वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है।
एमीटर विद्युत धारा के एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। ऑरिस्कोप कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र है। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। एंड बाइनोकुलर्स वस्तुओं को आवर्धित कर दिखने वाला यंत्र है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। इस तरह से हमारी सीरीज खत्म हो गई है।